अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त की स्पर्श रेखा और उससे संबंधित प्रमेय सत्यापित करना सिखाया जाएगा। पहली प्रमुख प्रमेय वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा की पहली प्रमेय है और एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, एक तार्किक प्रमेय है। विद्यार्थियों को इसे ध्यान से समझना और सीखना होगा। कहा जा रहा वृत्त की स्पर्श रेखा, तो हम एक फिगर बनाते हैं। ये सबसे पहला काम होता है कि एक काल्पनिक फिगर बनाया जाए। ये हमने एक वृत्त बनाया और इस पर ये एक स्पर्श रेखा खींच दी और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूर यह स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रही है, लेकिन वास्तव में एक ही निश्चित बिंदु ऐसा होता है जो वृत्त को सही से स्पर्श करता है, या यूं कहें कि पूर्णतया स्पर्श करता है। वह बिंदु केवल और केवल एक ही होता है। यह इसका केंद्र है और केंद्र को हम स्पर्श बिंदु से अगर मिला दें, स्पर्श बिंदु का नाम हमने P रखा है, स्पर्श रेखा AB रख लिया गया है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों को कि जब भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो स्पर्श बिंदु केवल एक ही बिंदु होगा। देखने में वो चाहे जितनी दूर तक दिख रहा हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको टच कर रहा है, लेकिन स्पर्श बिंदु यही है। शेष सभी बिंदु जो होंगे इस AB रेखा के P के अलावा अन्य सभी बिंदु इस वृत्त से बाहर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम करेंगे क्या कि इस AB स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु Q ले लेते हैं। तो ये अब स्पष्ट सबको दिखाई पड़ रहा है कि ये बिंदु Q स्पर्श रेखा पर है किंतु वृत्त पर नहीं है। तो Q को हम अगर O से मिला दें इस प्रकार, तो ये OQ रेखा इस वृत्त को एक बिंदु पर काट रही है जिसका नाम हमने R रख दिया। तो सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है ज्ञात क्या है? प्रश्नानुसार या प्रमेयानुसार OP त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा AB को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये आपको बताया गया है, ज्ञात है। दूसरी हेडिंग डालते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो स्पर्श रेखा है AB, ये OP पर लंब है, या यूं कहें कि OP AB पर लंब है। ये आपको सिद्ध करना है। तो अब उत्पत्ति, देखिए क्या कहेंगे यहाँ पर। फिर से हम आते हैं इस प्रश्न में। ज्ञात तुमको क्या था वही लिखिए। चूंकि AB स्पर्श रेखा तथा OP त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि।
अतः रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त सभी बिंदु वृत्त को स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बिंदु के बारे में कहा गया कि वो स्पर्श करता है, तो इसका मतलब होगा कि अन्य बिंदु स्पर्श नहीं करेंगे। अतः रेखा AB पर स्थित P के अतिरिक्त अन्य बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। ठीक, अब जब अन्य बिंदु हो जाएंगे वृत्त के बाहर, अब लिखेंगे चूंकि ये जो OQ है, तो OQ के बारे में हम क्या कह सकते हैं, OR प्लस RQ। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, तथा एक बात ये भी कह सकते हो OP बराबर OR। क्यों? त्रिज्याएं हैं। देखिए OP और OR क्या है, त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि OQ जो है OR में RQ जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, ये जो OQ है OR में RQ जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, यानी त्रिज्या प्लस RQ। इस OR को हम कह सकते हैं OP। तो ये OQ क्या हो जाएगा, OP प्लस RQ। इसका मतलब OQ इज ग्रेटर देन OP। भाई OP में कुछ जोड़ोगे तब OQ के बराबर आएगा, और अगर हम RQ को नहीं लिखेंगे तो क्या कहा जाएगा, OQ OP से बड़ा होगा। तो इस प्रकार क्या कहा जा सकता है, अतः स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त अन्य बिंदु की केंद्र से दूरी क्या होगी, त्रिज्या OP से अधिक होगी। यही इस प्रमेय का मुख्य तर्क है। तो यहाँ इस फिगर में देखिए क्या निष्कर्ष आया कि स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा हम चाहे यहाँ बिंदु रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, इस Q को, मतलब इस Q को P के अलावा कहीं भी हम खिसका के रखें, तो जहाँ भी हम Q रखेंगे, मान लो हमने Q यहाँ पे रखा, तो जो OQ बनेगा वो क्या होगा, उसकी लंबाई इस त्रिज्या OP से अधिक होगी, क्योंकि वह बिंदु बाहर होगा अर्थात त्रिज्या से बड़ा होगा, तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो OP क्या हो जाएगा, ऐसे सभी रेखाखंडों में सबसे छोटा होगा। क्या आ जाएगा, अतः OP ऐसे सभी रेखाखंडों में सबसे छोटा होगा। तो अतः OP AB पर लंब होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वही न्यूनतम दूरी को प्रकट करता है। ठीक है ना, किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी सबसे लांबिक दूरी ही कहलाती है।
जैसे तुमसे कोई पूछे कि यह एक रेखा है और यह एक बिंदु है, अब रेखा से बिंदु कितनी दूर है या बिंदु रेखा से कितनी दूर है, तो जब इस बिंदु से रेखा पर डालोगे वही दूरी कही जाएगी। तो यहाँ पर ओपी क्या हो जाएगा, इस स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगा और ये प्रमेय आपकी प्रूव्ड हो जाएगी। अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरी प्रमेय। किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींचा गया लंब, देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओपी, के सिरे पी पर खींचा गया लंब पीबी, उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये पीबी क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ज्ञात है में क्या या तुम्हें ज्ञात है, प्रमेयानुसार त्रिज्या ओपी के सिरे पर लंब खींचा गया है ना। तो ये तुमको यहाँ बता रहे हैं कि ओपी लंब पीबी कह दो चाहे एबी कह दो, ओपी पर पीबी लंब खींचा गया है। या पीबी लंब ओपी कह सकते हो, भाई लंब दोनों तरफ से काम करते हैं। तो अतः अब सिद्ध क्या करना है, कि एपीबी स्पर्श रेखा है। ठीक, पिछली प्रमेय में ओपी को लंब सिद्ध करना था, बताया गया था कि एपीबी स्पर्श रेखा है। यहाँ पर स्पर्श रेखा बताया नहीं गया, स्पर्श रेखा सिद्ध करना है, अर्थात यह पहली प्रमेय की विलोम प्रमेय है। उत्पत्ति देखिए, जो ज्ञात है वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ओपी लंब पीबी, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण ओपीबी बराबर 90 अंश। ठीक है, तो अतः त्रिभुज ओपीक्यू कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में जब ये समकोण हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, कोई भी अगर हम समकोण त्रिभुज यहां बनाते हैं तो शेष दो जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं और ये समकोण होता है, अर्थात ये कोण क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। मान लिया अगर ये कहा हमने 65 का है तो ये 25 का हो जाएगा और ये 90 का हो जाएगा। शेष दोनों न्यून कोणों का योग 90 होता है, मतलब ये दो कोण मिलाकर 90 अंश बनाएंगे और ये अकेले 90 अंश बनाता है, अर्थात यह कोण इन दोनों से हमेशा ही बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं इसलिए कोण ओ पी क्यू इज ग्रेटर देन कोण ओ क्यू पी, ये वाला कोण, ये कोण जो है इस कोण से बड़ा होगा। और तुमने पिछली कक्षा में प्रमेय पढ़ी है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यही प्रमेय लिख देंगे। चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इसलिए जब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है तो बड़ा कोण है OPQ, इसके सामने की भुजा क्या है OQ, और छोटा कोण कौन है OQP, इसके सामने कौन भुजा है OP, तो OQ OP से बड़ा होगा। तो जब निष्कर्ष आ गया कि OQ जो है OP से बड़ा है और OP क्या है OR के बराबर है, OP काहे के बराबर है OR के, तो निष्कर्ष आ गया कि OQ जो है OR से बड़ा होगा। अब फिगर में देखिए ये OQ जो है इस OR से बड़ा है, तो निष्कर्ष आ गया Q वृत्त के बाहर है, अतः Q वृत्त के बाहर स्थित है। ये निष्कर्ष तुम्हारा निकल के आ गया।
अब हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु P के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हैं। मतलब केवल P ही बिंदु ऐसा है जो वृत्त पर स्थित है, अन्य सभी वृत्त के बाहर हैं। तो जब एक ही बिंदु वृत्त पर हो और अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उस बिंदु से खींची गई रेखा ही स्पर्श रेखा कहलाती है। तो अतः APB स्पर्श रेखा है। अब ये प्रमेय का सत्यापन तुम्हारा हो गया, कंप्लीट हो गई प्रमेय। तो इस प्रकार आप इसे तैयार कर सकते हैं। अब इस अभ्यास के कुछ प्रश्न विद्यार्थी देखें और इन प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न है, इसलिए इन्हें ध्यान से समझें। पहला प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो फिगर में ध्यान से समझिए कि मान लीजिए हमने ये वृत्त बनाया और ये स्पर्श रेखा खींची। तो अभी हमने चर्चा की थी कि स्पर्श बिंदु एक ही बिंदु होता है, अर्थात यह रेखा स्पर्श रेखा जो AB है ये वृत्त को एक ही बिंदु पर काट रही है, जिसका नाम हम P रखते हैं। एक ही बिंदु पर काटती है, तो इसे हम कह सकते हैं क्या कि एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, एक से अधिक बिंदु नहीं होते हैं। इसी प्रकार सेकंड में कहा जा रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो अब देखिए, दो बिंदुओं पर अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदित करे तो हम एक अन्य रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम हमने रखा PQ, सॉरी P तो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो QR कह देते हैं। और दो अन्य बिंदुओं S और T पर इसको काट रही है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेदित करे तो इसे छेदक रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अब देखो, एक वृत्त में अगर हमको समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो अगर एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी है तो दूसरी समांतर इसके आर पार हो सकती है दूसरी तरफ। और ये जो स्पर्श बिंदु होते हैं ये वृत्त का व्यास होते हैं, अर्थात हम व्यास के सिरों पर समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश। तो इधर भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश। अब देखो ये दोनों क्या कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। अब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है ना। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं। या अगर हम इधर का कोण 90 अंश कहें तो ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश है, अतः ये रेखाएं समांतर होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला कहा गया, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त कह रहे हैं और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये P बिंदु है, ये उभयनिष्ठ है, वृत्त पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर आगे अगला प्रश्न विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम इसको नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं, इधर अगर हम लिखें 2 नंबर का हल, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2। वृत्त में 2
स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन यह जवाब किस आधार पर दिया जा रहा है कि जब वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची जाए। ये वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो यहां से दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, और जबकि इस प्रश्न में हमसे ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। इसमें तो कहा गया कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो फिर ये जवाब न दे करके आप लिखेंगे कि एक वृत्त पर हम असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो ऐसे हमने खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ठीक है ना। बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो बाह्य बिंदु से तो कहा नहीं गया था, तो यहां पर इसका मतलब ऊपर वाला जवाब आप काट देंगे। क्या लिखेंगे? असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हम ये एक फिगर बना रहे हैं और ये हमने स्पर्श रेखा खींची। यहां P और Q ये स्पर्श रेखा हो गई जो कि कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और लेकिन कहा गया बिंदु A से, तो ये बिंदु A नहीं है, ये P नहीं है, A है। फिर से पढ़ते हैं। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त का केंद्र ये हुआ और 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, इसका नाम A है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो फिर इसका नाम हम B रख देंगे। ये स्पर्श रेखा 4 हो गई। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, अर्थात अब आपको OB निकालना है। तो पहले आप लिख लीजिए जो आपको बताया गया था। तो केंद्र से बिंदु की दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी जिसको आपने क्या कहा? OA बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या बताया गया है? स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात AB बराबर आपको बताया गया 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? OB बराबर क्वेश्चन मार्क। अब प्रमेय ने तुमको क्या पता है? चूंकि स्पर्श रेखा कॉमा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखा है वो क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात ये कोण 90 अंश होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए समकोण त्रिभुज OBA में, अब समकोण त्रिभुज OBA देखो, ये दिखाई पड़ रहा तुमको? पाइथागोरस लगा दो। OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो। OB स्क्वायर तुमको निकालना है, AB स्क्वायर अर्थात 4 स्क्वायर और इधर 5 स्क्वायर, मतलब 25 बराबर OB स्क्वायर प्लस 16। तो OB स्क्वायर बराबर
25 माइनस 16, तो ओ बी बराबर √9, तो ओ बी बराबर आ गया 3। तो अब लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। तो हम बना लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। इसका केंद्र O है और इसमें एक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। बिंदु A पर स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो OB का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु A पर स्पर्श रेखा के लिए कहा जा रहा था, ये हमने बिंदु A लिया और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दी। बिंदु A पर स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा को B पर काटती है, अर्थात ये स्पर्श रेखा, ये केंद्र O है, इससे गुजरती हुई एक रेखा को यहाँ ये B पर काट देती है कि AB बराबर 24। तो AB ये है तुम्हारा 24, तो OB निकालना है। ये OB तुम्हारा, इसको मान लो कितना है, X है। तो हम जानते हैं कि OA AB पर लंब होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा AB है और त्रिज्या OA है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये 4 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, 4 नंबर। प्रश्नानुसार आकृति से क्या मिल रहा है, स्पर्श रेखा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक, और त्रिज्या OA बराबर 7 सेंटीमीटर। शुरुआत में ही बताया गया था OA 7 है। अब तुम्हें OB बराबर क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। चलिए देखिए, लिखेंगे क्या, फिर वही नियम, चूंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसलिए OA लंब AB हो जाएगा। अतः समकोण त्रिभुज OAB में तुमको OB निकालना है। OB है क्या, कर्ण है, तो OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB बराबर हो जाएगा √ OA कितना है, 7 स्क्वायर प्लस AB कितना है, 24 स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ये बराबर आ गया 6 9 15 7 4 11 1 12 625। तो बराबर आ गया 625 का वर्गमूल 25। तो OB बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये मान आपका निकल आया। तो इसी प्रकार इस अभ्यास के प्रश्न लगाए जाएंगे। अब 5वां प्रश्न विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे। 6ठा देखिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर ऐसी 2 रेखाएं खींचिए कि उनमें एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। अब ये देखिए रचना से संबंधित प्रश्न है, ये गणनात्मक प्रश्न नहीं है, इसलिए इसको विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से समझेंगे और अपनी कॉपी पर पटरी, प्रकार, पेंसिल
से बनाना सीखेंगे। इसका एक काल्पनिक चित्र विद्यार्थियों को हम दिखाते हैं कि एक वृत्त खींचने को कहा गया है, तो हमने देखिए एक वृत्त खींचा। फिर क्या कह रहा है, एक दी हुई रेखा हमारे पास, एक ये दी हुई रेखा है। इस दी हुई रेखा को नाम हमने रख दिया ए बी। अब करना क्या है, दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखाएं खींचिए, अर्थात ए बी के समांतर ऐसी रेखाएं खींचे कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो ए बी के समांतर एक, तो देखो ये स्पर्श रेखा आ जाएगी, इसका नाम हम रख देंगे सी डी। और थोड़ी दूर और जाके खींचेंगे तो ये रेखा ई एफ बन जाएगी। तो ये ई एफ रेखा क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। तो यही कार्य आपको करना है, लेकिन ये रचनात्मक कार्य है, ये हम ऐसे नहीं कि सीधे सीधे उठाएं पटरी और बना दें। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा हम बता देते हैं और आप इसको स्वयं बनाएंगे। पहले तो आप किसी भी माप का एक वृत्त बना लीजिएगा पटरी प्रकार से। इस प्रकार एक वृत्त बना लेंगे, थोड़ा सा साफ वृत्त बनाइएगा, और एक कोई रेखा ए बी, वृत्त के बाहर एक कोई रेखा ए बी खींच लीजिएगा। ये इस प्रकार ए बी रेखा आपने खींच ली। अब किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना आपको रचना में सिखाया जा चुका है। ए बी रेखा में आप सेट लगाएंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से, जिसको आप तिकोनिया कहते हैं। तो तिकोनिया कुछ इस प्रकार की होती है कि वो इस प्रकार से हम इसमें एक तिकोनी लगा देंगे। यहाँ पे मीटर वाले पाठांक होते हैं, इस प्रकार इस लाइन में हमने लगाया और इसके साथ हमने पटरी लगा दी ऐसे। ये चूँकि आज हम रचना वाला काम नहीं करा रहे हैं, केवल आपको सिखा रहे हैं। इस प्रकार पटरी और सेट किया, और फिर इसको, इस सेट को आप खिसकाएंगे। इस सेट को खिसकाएंगे कहाँ पर, जब इस वृत्त में टच हो जाए, तो उस समय पर इस सेट का जो ये कर्ण है, इससे ही एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच देंगे। तो ये सी डी स्पर्श रेखा खींच जाएगी आपकी। और इसी सेट को और आगे बढ़ा देंगे तो एक और स्पर्श रेखा खींच जाएगी। इसका नाम स्पर्श रेखा नहीं, छेदक रेखा ई एफ रख देंगे। तो यहाँ पर सी डी स्पर्श रेखा है और ई एफ एक छेदक रेखा है। तो इस प्रकार आपकी रचना कंप्लीट हो जाएगी। विद्यार्थी से बनाने का प्रयास करेंगे। जब हम विद्यार्थियों को रचनाएं सिखाएंगे तो उस समय हम इस रचना को भी अवश्य सिखाएंगे।